नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत। जैसा कि किसान भाइयों आपको पता ही है, सरसों जो फसल है रबी समय में अभी बुआई का समय स्टार्ट होने वाला है। सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर का सही समय है इसका, अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है उस समय आप बुआई स्टार्ट कर सकते हैं। 25 अक्टूबर तक बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। सरसों की फसल में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है भूमि की तैयारी। जितना हम अच्छी प्रकार भूमि को तैयार कर लेते हैं किसान भाइयों, उतना ही हमारा उत्पादन है जो अच्छा होता है। शुरुआत के अंदर जो अपने खेत के अंदर खरपतवार है वो सारे निकाल दें, खेत को खरपतवार रहित करें। मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जुताई करें, उसके बाद सिंचाई करके खाद और उर्वरक उसमें दें। खाद उर्वरक में जैसे अपनी चर्चा हुई थी 62.5 किलोग्राम इसमें सुपर का प्रयोग करना है। सुपर है वो बिजाई के थ्रू अपने खेत के अंदर देना है। इसके साथ साथ में जितना हम संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रबंधन कर लेते हैं उतने ही हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। प्रथम सिंचाई के बाद में जब हम कल्टीवेटर चलाते हैं उससे पहले हमें 20 किलो यूरिया का प्रयोग करना है। साथ में 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है जो प्रति बीघा के हिसाब से इस्तेमाल करना है। 33% जिंक है तो किसान भाइयों हमें 3 किलोग्राम प्रति बीघा के इस्तेमाल करना है। साथ में 21% जो जिंक है वो हमें 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट है वो प्रति बीघा इस्तेमाल करना है। यदि जिंक हम नहीं प्रयोग करना चाहते हैं तो 6 एलिमेंट जो न्यूट्रेंट आते हैं वो हम प्रयोग कर सकते हैं, उसकी जगह 5 किलो प्रति बीघा। तो ये हमारा न्यूट्रेंट का हुआ। और साथ में सीड रेट की बात करेंगे तो 600 ग्राम हमें प्रति बीघा के हिसाब से सीड रेट का प्रयोग करना है। और डिस्टेंस की बात करें, जितनी हमारी प्लांट पॉपुलेशन है वो कम होगी उतना ही हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। लाइन से लाइन की दूरी की बात करेंगे तो 30 से 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखनी है। उसके बाद में प्रथम सिंचाई के बाद में हमें थिनिंग का काम करना है। पौधे से पौधे की दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर रखेंगे, उतनी प्लांट के अंदर है टिलरिंग ज़्यादा होगी। और बीमारियों की बात करें तो तना गलन इसमें एक मुख्य बीमारी आती है। तना गलन का कारण है स्क्लेरोसिया, जो एक कवक होती है उसके कारण ये बीमारी आती है। पिछले साल जहाँ हमने सरसों की बुआई की है वहाँ ये बीमारी आने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि जो तना गलन बीमारी है ये बीमारी है किसान भाइयों सॉइल बोर्न बीमारी है, मृदोड बीमारी है। मृदा के अंदर इसके जो स्क्लेरोसिया कनोडिया पड़े रहते हैं। ये पिछले साल हमने सरसों की बुआई की है तो फसल चक्कर के अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए पिछले साल जहाँ सरसों की बुआई की थी उस जगह सरसों की बुआई न करें और भूमि उपचार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें। इस तना गलन से बचने के लिए हमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना है। ट्राइकोडर्मा लिक्विड हमें 1 लीटर लेना है। साथ में स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं 1 लीटर। दोनों को 40 से 50 किलोग्राम सड़ी गली गोबर की खाद में मिला करके 2-4 दिन हमें रखना है। फिर थोड़ा थोड़ा उसको पलटते रहते हैं और थोड़ा पानी छिड़कते रहते हैं। फिर जब हम ज़मीन तैयार करते हैं फर्स्ट कल्टीवेटर लगने के बाद में एक सार पूरे खेत में छिड़क देते हैं तो तना गलन बीमारी से बचा जा सकता है, जड़ गलन बीमारी से बचा जा सकता है। इस तरीके से अन्य जो जड़ संबंधी बीमारी होती है सभी से यदि हम ये सॉइल ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इस तरीके से जितना हम अच्छा भूमि का मैनेजमेंट करेंगे और सीड ट्रीटमेंट हमें बहुत ही अच्छा करना है। सीड ट्रीटमेंट जैसे वाइट रस्ट बीमारी आ जाती है, सफ़ेद रोली रोग ये लास्ट में आ जाती है, तो बहुत ही कम खर्चा लगता है। इसके लिए मेटालेक्सिल जो 35% एसडी आता है, मेटालेक्सिल 6 ग्राम हमें 1 किलो बीज के साथ में लेना है। इसके साथ में रस चूसने वाले कीड़े भी आ जाते हैं, पेंटेड बग है, आरा मक्खी है, इसके लिए 70% अमीडा क्लोप्रिड आता है, उसका हमें स्प्रे उसका सीड ट्रीटमेंट में काम में लेना है। वो 5 ग्राम दवा हम सीड के साथ लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो इसके लिए किसान भाइयों हमें पहले ही जब ज़मीन तैयार करते हैं उस टाइम जब हम ज़मीन के अंदर पाटा चला देते हैं और सुपर की बुआई करते हैं किसान भाइयों, सुपर की बुआई के तुरंत बाद हमें पेंडामेथलिन 38.7% जो आती है उसका हमें प्रयोग करना है। 200 लीटर पानी के अंदर घोड़ बना करके शाम के टाइम स्प्रे करते हैं तो हमें बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। वैरायटियों की बात करें तो किसान भाई अपने क्षेत्र के अनुसार है, अपनी मिट्टी के अनुसार, अपनी जलवायु के अनुसार वैरायटियों का चयन करें। यदि हम बरानी क्षेत्र के अंदर वैरायटियों का चयन करना चाहते हैं तो RGN 229 गंगानगर से निकली वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसी तरीके से RGN 236 है, ये वैरायटी भी बहुत अच्छी बरानी क्षेत्रों के लिए है। T59 वरुणा के नाम से आती है, ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है।
थोड़ा सा बरानी क्षेत्रों में सीड रेट अपने बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नमी की वहाँ पर कमी रहती है। सिंचित एरियो की बात करें तो किसान भाइयों यहाँ पर हम जो RH 0725 है, RH 0749, इसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। यदि किसान भाई थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, देरी की बुआई के अंदर RGN 236 वैरायटी का प्रयोग कर सकते हैं, RGN 145 वैरायटी है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से यदि हमारी मिट्टी मध्यम है, जलवायु है वो मीडियम है, तो उसके अंदर हम लक्ष्मी वैरायटी है RH 8812, इसका प्रयोग कर सकते हैं। PR 15 क्रांति नाम से वैरायटी आ रही है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। RH 30 है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से RGN 73 बहुत अच्छी वैरायटी है, उसकी फलियां मोटी होती है और पाले से भी बचाव होता है। साथ साथ में वाइट रस्ट है, पत्ती धब्बा रोग है, उसके प्रति रेजिस्टेंट है, बहुत अच्छी वैरायटी है। इस तरीके से वैरायटियों का हम चयन करके और भूमि के अनुसार वैरायटियों का चयन करके यदि खेत के अंदर बुआई करते हैं तो बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। ज़्यादा महंगे सीड हमें बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र है, हमारे कृषि विश्वविद्यालय, इनसे जो वैरायटियाँ निकली हुई है बेहतरीन हमें परिणाम देती है। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में सरसों के बारे में आपको और विस्तृत जानकारी दी जाएगी। किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे किसानों तक पहुँचाएँ। राम राम जी, जय जवान, जय किसान, जय भारत।